हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है भिक्षुक, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। और आपके कोर्स में जो दूसरी निराला जी की कविता लगी है वो है भिक्षुक। भिक्षुक कविता जो है वो इनका जो काव्य संग्रह है अपरा, उसमें संग्रहित है। इस कविता के अंतर्गत निराला जी ने एक भिक्षुक के जीवन का यथार्थ चित्र अंकित किया है, और ये चित्र भारत के असहाय और अनाथ मनुष्य का जीता जागता चित्र है। साथ ही निराला के जो काव्य विकास का परिचायक भी है, जिन्होंने छायावादी सुकोमल धरती से समाज के यथार्थ को देख परख कर सामाजिक और असामाजिकता का प्रबल विरोध किया है। अब हम पढ़ते हैं ये कविता इनकी भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। निराला जी ने भिक्षुक की वास्तविक दयनीय अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं कि भूख से अत्यधिक व्याकुल दीनहीन एक भिक्षुक मार्ग पर चला आ रहा है। भिक्षा मांगने की इस असहाय अवस्था ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए हैं, और अपनी अवस्था पर वह बार बार पछताता रहता है। वह इतना कमज़ोर है कि उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक प्रतीत हो रहे हैं। अगली लाइन में देखिए, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। यहाँ पे उन्होंने भिक्षु की एक तरह से शारीरिक कमजोरियों का वर्णन किया है कि जो भिक्षुक है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर है। अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसका जो पेट और पीठ है वो ऐसा लग रहा है जैसे आपस में मिल गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, और इसी कारण वो लाठी का सहारा लेकर ही चल पा रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। तो इस आशा में कि भूख मिटाने के लिए कहीं से मुट्ठी भर अनाज मिल जाए, वह बार बार अपनी फटी पुरानी झोली को खोलकर सामने फैला रहा है। वह अत्यंत दुखी है कि अपने पूर्वजनों के कर्मों को कोसता अर्थात पश्चाताप करता अपने हृदय के टुकड़े करके वह मार्ग पर चला जा रहा है। फिर लास्ट लाइन में देखिए, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ये अपने कर्मों को पछताता हुआ, अपने पूर्व जन्म के कर्मों पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप करता हुआ पथ पर चला जा रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा फैलाए हाथ, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। आगे जो है वो निराला जी वर्णन कर रहे हैं उसका भिक्षु जीवन का यथार्थ वर्णन कर रहे हैं कि जो भिक्षुक है उसके साथ दो बच्चे भी हैं, जिनके हाथ जो है सदैव भीख पाने के लिए फैले रहते, और जो हाथ वो मिलकर साथ दो बच्चे भी हैं सदा फैलाए हाथ, कि जो उनके भिक्षुक है उसके साथ दो बच्चे भी सदा साथ रहते हैं, और जो कि अपने हाथों को फैलाए रहते हैं भीख पाने के लिए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, कि बार बार बाएं हाथ से वो अपने पेट को मलते रहते, जिसमें भूख के कारण तीव्र दर्द उठता रहता है, और हाथ से मल के वे दर्द को रोकने का असफल प्रयास करने लगते हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और वे बच्चे अपना दाहिना हाथ जो है वो दया का दान देने वालों के सामने फैलाए रहते हैं। और भूख के कारण उनके होठों पर पपड़ी तक जम गई है, ठीक है। भूख से सूख होठ जब जाते, ठीक है, कि भूख इतनी अधिक जो भूख उन्हें लग रही है उसकी वजह से उनके जो होठ हैं वो सूख गए हैं, उनके ऊपर पपड़ी जम गई है। ये दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, और दाता और भाग्य विधाता से उन्हें क्या प्राप्त होता है, अर्थात उनका जो हाथ है वो फैला रह जाता है और उस पर कोई भी जो है अपनी दया दृष्टि नहीं दिखाता है, और वो इसी प्रकार से अपनी जो हाथों को फैलाए हुए भूख से बिलखते हुए पथ पर चले जा रहे हैं। घूंट आंसुओं का पीकर रह जाते, और वो जो है राह से गुजरने वाले लोगों की तिरस्कृत दृष्टि का शिकार बनते हुए बालक आंसुओं का घूंट पीकर अपना पेट भरते हैं। मतलब उनकी जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है, और फिर भी उसके बावजूद भी कोई भी जो है वो उन पर दया दृष्टि नहीं दिखा रहा है, और इसके कारण उन्हें जो है अपने आंसुओं से ही अपना पेट भरना पड़ रहा है, और मतलब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी कि वो अपना पेट भर सके। और चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए।
क्या कह रहे हैं इसमें आगे कि वो जो बालक हैं जो सड़क पर चले जा रहे हैं, भूख के कारण विकल हो रहे हैं, वो कभी कभी सड़क पर पड़ी झूठी पत्तलों को चाटने लगते हैं। चाट रहे झूठी पत्तल वे अभी सभी सड़क पर खड़े हुए। सड़क पर खड़े होकर वो सड़क पर पड़े हुए जो झूठी पत्तलें हैं उन्हें ही चाट कर अपनी जो भूख मिटाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो कुत्ते हैं वो भी झपट लेने के लिए आतुर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से निराला जी ने इस कविता में बहुत ही दयनीय स्थिति का वर्णन किया है भिक्षुक का, और समाज की यथार्थ स्थिति का इन्होंने चित्रण किया है। आगे देखते हैं। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अब यहाँ पे जो कवि है वो समाज के अभिशाप तुल्य भिक्षुक और उसके बच्चों को देखकर पुकार उठता है, यानी कि उनका जो कवि हृदय है वो बहुत ही द्रवित हो जाता है और वो कहते हैं कि हे भिक्षुक बालकों, तुम ठहरो, मेरे हृदय में वह अमरता से परिपूर्ण तत्व है जो तुम्हें भी अमरता प्रदान कर देगा। ठीक है, अहो मेरे हृदय में है अमृत, कि मेरे हृदय में अमरता से परिपूर्ण तत्व है और वो तत्व, उस जो तत्व है वो मैं तुम्हें भी दूंगा और उससे तो वो तुम्हें भी अमरता प्रदान कर देगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, कि मैं तुम्हें जो है इससे सिक्त कर दूंगा, अर्थात तुम्हारे भीतर से प्रभावित कर दूंगा और तुम्हारे अंतस के बहते दुख को मैं अपने हृदय में धारण कर लूँगा, जिससे कि तुम जो हो अपने जीवन संघर्ष में अभिमन्यु की भांति वीर बनकर मुकाबला कर सको। क्या अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, कि अभिमन्यु के समान, जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपने जीवन का संघर्ष बहुत ही वीरता के साथ निभाया था, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के संघर्ष को बहुत ही वीरतापूर्वक उसका मुकाबला कर सकोगे। और क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि यदि सब मिलकर संघर्ष करें और सामाजिक विषमताओं को दूर करने का व्रत लें तो इस विषम चक्रव्यूह को भेद सकते हैं, क्योंकि अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह को भेदने में समर्थ था। तो इसी बात को उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर लिया है कि भिक्षुक बालकों को मैं इतना समर्थ कर दूंगा तुम्हें, यानी कि उनका कहने का अभिप्राय यह है कि समाज के सभी लोगों को, समाज को इस प्रकार से आगे आना चाहिए, सब मिलकर संघर्ष करें तो जो ये विषमताओं का जो चक्रव्यूह है इसे हम तोड़ सकते हैं, इसे हम भेद सकते हैं। तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। तो कहते हैं कि जैसे ही सामाजिक विषमता का अंत होगा, सबके दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कवि हैं वो जो कहना चाहिए एक तरीके से भिक्षुक की जो यथार्थ स्थिति है उसको बता रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अगर सभी मिलकर कोशिश करें, पूरी समाज जो है इस बात का विचार करे तो इन आर्थिक विषमताओं से पार पाया जा सकता है और हम जो है इन विषमताओं को अभिमन्यु के समान इसका जो चक्रव्यूह है उसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कवि ने है अत्यंत यथार्थ और मानविक चित्रण प्रस्तुत किया है। और यहाँ इसमें एक लाइन थी कि बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, तो पेट को मलना जो है वो भिक्षुक के बच्चों की ऐसी असहनीय भूख और पीड़ा को दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप विशेष में लिखेंगे कि इन्होंने कवि ने जो है यथार्थ और मानविक चित्र का प्रस्तुत किया है और भिक्षुक और उनके बच्चों की जो असहनीय भूख और पीड़ा को यहाँ पे उन्होंने वर्णित किया है। साथ ही कवि का उद्देश्य यह बताना भी है कि दीनहीन निर्धन मनुष्य की दशा कुत्ते से भी गई गुजरी है, क्योंकि जब उन्होंने ये दिखाया ना कि भाई जो बच्चे हैं वो सड़क पर पड़े हुए पत्तलों से अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुत्ते भी उनसे वो सब झपटने की कोशिश में है, प्रयत्नशील है। तो इस लाइनों से उन्होंने बताया है कि उनकी जो दशा है वो कुत्तों से भी गई गुजरी है। दाता से क्या पाते, इस जैसे वाक्यों से प्रगतिवाद के बीच छपे हैं। इसकी जो रचना है वो सन 1921 में हुई थी और प्रगतिवाद का विधिवत आगमन 1936 में हुआ था। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस कविता के अंतर्गत प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं भी सम्मिलित हैं, इन्हीं विशेषताओं की वजह से जो है ये जो कविता है वो प्रगतिवाद की प्रारंभिक कविता मानी जा सकती है। और साथ ही यहाँ कवि की निर्धन वर्ग के प्रति अथाह संवेदना और सहानुभूति यहाँ पे निर्देशित हुई है। अब इसमें कुछ व्याकरणिक तत्व भी देख लेते हैं कि भाषा जो है वो इसकी सहज, सरल और खड़ी बोली है।
गुण इसमें प्रसाद है, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ हर एक जो शब्द है उसका मतलब समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्पष्टली हर एक बात को उन्होंने कहा है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं कहा उन्होंने। शब्द शक्ति जो है इसमें अभिधा है और लक्षणा है। साथ ही इसमें जो रस है वो करुण रस है, और छंद जो है इसके अंतर्गत उन्होंने निराला जी ने मुक्त छंद का इसमें प्रयोग किया है। और अलंकार जो है इसमें वक्रोक्ति और अनुप्रास अलंकार इसके अंतर्गत है। तो ये तो थी आपकी भिक्षुक नामक कविता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।